मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पहली बार जबलपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जबलपुर में आज पहला दौरा था। यहां उन्होंने अफसरों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। उसके बाद सीएम यादव जन आभार यात्रा में भी शामिल हुए। सीएम ने यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही जन आभार यात्रा के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को लोग दिवाली मनाएंगे। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि भगवान राम के चरण पड़ने वाली हर जगह को तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। आपका आभार प्रस्तुत करने, आपकी प्रसन्नता प्रस्तुत करने के लिए। और इसी क्रम में माननीय श्री सुभाष तिवारी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे माननीय निवेदन करें और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और कार्यक्रम की शुरुआत जी ने चुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता है। कल वे कह रहे थे, उन्होंने कहा मीडिया के अंदर कि विकास के रास्ते पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई कोना नहीं बचना चाहिए। तो उन्होंने कैबिनेट मध्य प्रदेश के अंदर अगर महाकौशल के क्षेत्र में जिन्होंने विकास को लेकर के प्रतिबद्ध होकर के काम करना प्रारंभ पहले दिन से कर दिया है। मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और हम अपने इस मानव जन्म में सब कुछ निश्चित काल को लेकर के आए हैं और महाकाल के जय जयकार से हमारा समूचा जीवन धन्य हो, ये आकांक्षा और परमात्मा से आशीर्वाद भी चाहते हैं। इसलिए मेरे साथ सभी मिलके बोलेंगे, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के प्रांगण में हम सब उनके आशीर्वाद से इस जबलपुर की धरा पर परमात्मा का दिए गए क्षण क्षण को अपने जीवन के स्वर्णिम अवसर मान करके अपना जीवन भी धन्य करते हुए हमारे अपने सभी सपने को परमात्मा साकार करे, इसी आशा और आकांक्षा के साथ बैठे हैं। तो मां नर्मदा हम सबको आशीर्वाद दे, हम उनका जयकारा करेंगे। नर्मदे हा। अपने उस पुराने गौरवशाली मान सम्मान को लाने के लिए और कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि काल के प्रवाह में ऐसी गलतियां आपसे हुई थी, आप क्षमा मांगो झांसी की रानी से, आप क्षमा मांगो रानी दुर्गावती से, आप क्षमा मांगो रानी अवंतीबाई से, क्योंकि आपने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार हम जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। पिछले समय में 100 करोड़ से ज्यादा लागत के रानी दुर्गावती स्मारक का उनने भूमि पूजन किया था। वो पूरा प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं नई शिक्षा नीति में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली जो महापुरुष हैं या रानियां हैं, उन सबको हम स्थान देने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके सामने, चूंकि ये हमारे लिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, अभी अभी हमने माननीय मोदी जी की बात कही है और मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नारा हमारी सरकार ने बनने के पहले चला था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इसलिए विकास के सभी कामों को मोदी जी लगातार आगे बढ़ाते रहे और आपका हमारा सबका ये कारवां विकास के मामले में चलते रहे। तो आज के इस अवसर पर लोकार्पण के 400 करोड़ से ज्यादा 409 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का आज हमने भूमि पूजन किया है। इसी जबलपुर के इस कार्यक्रम के माध्यम से जोरदार तालियां बजा करके नए विकास कार्यों के आप साक्षी बनिए। लगभग 14 लोकार्पण भूमि पूजन और भूमि पूजन 100 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे, जोरदार तालियां बजा करके एक दूसरे निर्माण कार्य के लिए। और 300 करोड़ की लागत से लगभग अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का आज हमने लोकार्पण किया है। मैं आज के अवसर पर 40 वर्षों की प्रतीक्षा से बरगी डैम के डूब क्षेत्र के 10 गांवों के
लगभग 1414 परिवारों को भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे देकर के आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, हर गरीब के साथ सरकार खड़ी रहेगी, उनकी संवेदनाओं के हम साथी बनेंगे, उनके सुख दुख के लिए हमेशा हिस्सेदार बनेंगे। तो आज का कार्यक्रम उनके लिए भी है। राजस्व ग्राम में नहीं होने के कारण से आ रही परेशानियों के लिए भी हमने ये बड़ा कदम उठाया है कि वन ग्राम के अंदर भी जो कष्ट है उन कष्टों को मिटाना हमारी सरकार की जवाबदारी है। आपको मालूम है, यहां इसी जबलपुर की धरती में 63 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क का निर्माण हुआ है। माननीय अजय जी बता रहे थे कि थोड़ी छोटी मोटी जरूरतें हैं, लेकिन फिर भी 400 करोड़ का काम है। जोरदार तालियां बजाओ। हम बहुत जल्दी आईटी पार्क पे भी आगे बढ़ेंगे, उस काम को भी पूरा करेंगे। लगभग 65 करोड़ की लागत से गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर का काम भी यहाँ पूर्व में चालू करने का निर्णय हुआ है, उसको भी हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप तालियां बजा करके इस नए क्लस्टर के मामले में भी हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बनिए। 800 करोड़ की लागत से, वाकई राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। 800 करोड़ की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी यहां होने वाला है। 1100 करोड़, जोरदार तालियां बजाओ। और 300 करोड़ बच गए। जोरदार 1100 करोड़ किसको कहते हैं? नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों का, और अभी आपने कहा गौरी घाट, और कौन सा बताया है? तिलवारा घाट। जो घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे, अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी, हमको मालूम है, मोक्षदायिनी है। एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवन दायिनी है। ऐसी पवित्र मां के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। और अभिलाष जी, तुमने कौन से ब्रिज की बात कही है? अभिलाष पांडे जी ने कोई ब्रिज बताया है, वो ब्रिज भी बनाया जाएगा शहर के यातायात की व्यवस्थाओं को अच्छा रखने के लिए। आईटीआई से दीनदयाल की तरफ जाने वाले वो नए ब्रिज के निर्माण की भी यहीं से घोषणा करता हूं, उसकी मंजूरी देता हूं। महाकौशल में वैसे तो बड़े बड़े काम हुए, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नरसिंहपुर में 4434 करोड़ के शक्कर पेच लिंक सिंचाई परियोजना, बालाघाट, चिन्नौर, चावल को जीआई टैग मिला है, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला। आप मत चिंता करिए, पूरे संभाग के अंदर आज मैंने आते ही सबसे पहले आपके यहां इस क्षेत्र में भविष्य में उद्योगों की श्रृंखला चालू हो, और उद्योग भी ऐसे नहीं हो कि केवल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मशीन से धन कमा के ले जाए। हमने कहा हर जिले में ऐसे उद्योग लगाए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, काम धंधा मिले, उनके जीवन में खुशहाली आए। इसलिए इस पे हमने बड़े पैमाने पे काम किया है। एक एक जिले के अंदर हमारा अपना महाकौशल एक अलग प्रकार से उद्योग आधारित दिखाई दे। वैसे तो यहाँ बहुत सारी कृषि आधारित बहुत सारी संभावना है, फूड इंडस्ट्री को लेकर भी, और दूध के लिए भी यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन वनोपज और पशुपालन का व्यवसाय भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इन सब क्षेत्रों में जितने प्रकार से लोगों को लाभ मिल सकता है, ये सारे के सारे काम करने की आज हमने डिटेल प्लानिंग बनवाई है, और अभी अभी कैबिनेट करने वाले हैं। कैबिनेट में भी बहुत सारे निर्णय आएंगे, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये लगातार विकास का सिलसिला चलता रहेगा। इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। सबको लेके आगे चलने का मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है। मैं आप सबके माध्यम से भी संकल्प करना चाहता हूं। यद्यपि हो सकता है लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन ये पूरा अंचल विकास के मामले में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं भी आपको वादा करता हूं, आपने जो अपार स्नेह और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था, इसी आशा और स्नेह के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के नए नए सोपान गढ़ती जाएगी, नई नई ऊंचाइयों तक बढ़ती जाएगी। आज ये कारवां आगे बढ़ा है।
कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होंगे। मुझे पूरा भरोसा लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः मोदी जी की बनेगी। जोरदार ताली बजाए 2024 के लिए, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों के बड़े बड़े समाचार पत्रों ने सर्वे कराए, वो कह रहे हैं कि अब 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में जीत अपार। ये जो विश्वास मोदी जी का बढ़ रहा है, और हम तो सौभाग्यशाली हैं। आपके अपने जबलपुर से चित्रकूट दूर नहीं है। अयोध्या में क्या हुआ है और क्या होने वाला है, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे आप तो सौभाग्यशाली हो। ये हमारा सतना, चित्रकूट, रीवा का क्षेत्र आज पुनः लगभग 17 लाख साल पहले के भगवान राम का वो काल हमारी आंखों के सामने दृश्यमान होने जाएगा। भगवान राम अपने गर्भगृह में 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए वो अद्वितीय क्षण रहेगा, जब अपने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का गर्भगृह में प्रवेश का अद्भुत क्षण बनेगा। इस अवसर को मध्य प्रदेश सरकार भी भूलने वाली नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये वनवास का सबसे लंबा समय हमारे अपने चित्रकूट की धरती पे भगवान ने काटा था। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही है कि हमारे अपने प्रत्येक भगवान राम के चरण जा पड़े, उस चरण पड़ने वाले स्थान को तीर्थ बनाएंगे। प्रत्येक स्थान पर वो अपने लिए अद्वितीय एक अवसर मिले, जिसमें भगवान राम की जीवन की अलग अलग घटनाओं से हम अपने जीवन में सीख हासिल करें। हम सब आज के उस अवसर पर संकल्प कर रहे हैं कि 22 जनवरी को तो हम जो जहां रहेगा, जिसको बुलावा आया वो अयोध्या जाएगा, जो यहां रहेगा वो हर स्थान पर अपने अपनी जगह भगवान राम को स्मरण करते हुए दिवाली मनाएगा। लगभग 20 दिन का समय है। सरकार भी राम भक्तों के मार्ग पे जिनको अयोध्या जाना है, हमको मालूम है काल के प्रवाह में अतीत में बहुत हमारे घाव हैं। जब राम भक्तों पे बॉर्डर पर यूपी की सरकार ने गोलियां चलाई थी, डंडे बरसाए थे, अत्याचार किए थे, वो सरकार कोई और थी। अब हमारी सरकार है, जो राम दर्शन के लिए जाएगा पुष्पों की वर्षा करके राम भक्तों का अभिनंदन करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम और आप मिलकर के वो ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बनेंगे। मैं आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सारे मंदिरों पे विद्युत सज्जा की जाएगी, अलग प्रकार की पुष्पों की वो सजावट की जाएगी। हमारा एक दिवाली हुई, दूसरी दिवाली हुई। एक दिवाली तो हमारी अपनी कार्तिक मास की रही है, दूसरी दिवाली जनता पे माननीय मोदी जी के आह्वान के कारण से 3 दिसंबर को मनी थी, और अब तीसरी दिवाली मनेगी 22 जनवरी को। प्रभु राम का वो अद्वितीय घटनाक्रम अपने आंखों के सामने गुजरेगा। हम सब साक्षी बने। मेरी बात से सहमत हो तो अपन सब खड़े हो जाए, दोनों मुट्ठी बांधे हाथ की, और संकल्प रहे ये जो अपना प्रभु राम का जो विश्वास हम पे है, राम राज्य की जो कामना हमने की है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम करते करते लोगों का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, सभी लोगों का दिल जीता है, ये विकास का कारवां लगातार बढ़ते जाएगा। तो बोले मेरे साथ, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले रानी दुर्गावती की, रानी अवंती बाई की, नर्मदे हर।